नमस्कार। हाँ आज हम शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। सीबीएसई क्लास 10 के जो एग्जाम्स हैं उनमें 2026 से एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जी अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जी। हमने इसके लिए कई न्यूज आर्टिकल्स देखे हैं, एजुकेशनल एनालिसिस पढ़े हैं और हमारा मकसद है कि ये जो नई व्यवस्था है इसको थोड़ा गहराई से समझें। क्यों आ रही है, कैसे काम करेगी, फायदे क्या हैं और क्या चिंताएं हैं। सही बात है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि भाई छात्रों को स्कोर सुधारने का दूसरा मौका मिल जाएगा। हाँ ये बात तो है। पर सवाल ये है कि क्या इससे सच में स्ट्रेस कम होगा या कुछ और ही होगा। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये बदलाव है क्या, मतलब 2026 से क्या होने वाला है ठीक ठीक। हाँ तो देखिए 2026 से ऐसा होगा कि क्लास 10 के लिए पहली बोर्ड परीक्षा फरवरी मार्च में होगी। ये सबके लिए अनिवार्य है, मतलब देनी ही पड़ेगी। ओके, अनिवार्य। हाँ, उसके बाद मई में एक दूसरी परीक्षा का विकल्प होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 विषयों के लिए होगी जिनमें छात्र अपने नंबर सुधारना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ 3 विषय। जी, और सबसे अहम बात यह है कि दोनों कोशिशों में से जिसमें भी बेहतर नंबर होंगे वही फाइनल माने जाएंगे। बेस्ट ऑफ 2 जैसा। हाँ बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 उसके हिसाब से है। अच्छा, तो इसके पीछे मतलब कारण क्या बताया जा रहा है, क्यों ला रहे हैं ये? देखिए जो बताया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि छात्रों पर जो एक ही परीक्षा का बहुत ज्यादा दबाव होता है ना, उसे कम किया जाए। हाँ। उन्हें थोड़ी राहत मिले, थोड़ा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी मिले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसे बेहद जरूरी कदम कहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था। हाँ, और उनका कहना है कि इससे जो सीखने का माहौल है वो ज्यादा खुशनुमा और कम तनावपूर्ण बनेगा। उन्होंने जेईई मेन का उदाहरण भी दिया था। हाँ, जहाँ 2 अटेम्प्ट होते हैं और बेस्ट स्कोर लेते हैं। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि ये योग्यता आधारित शिक्षा को मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को भी बढ़ावा देगा। अच्छा। हालांकि ये देखना होगा कि क्या 2 परीक्षाएं सच में रटने की आदत कम करके योग्यता को परखेंगी या बस परीक्षा का चक्कर लंबा करेंगी। ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इसकी कोई टाइमलाइन वगैरह भी तय हुई है, जैसे कब परीक्षा, कब रिजल्ट, और ये सिलेबस वाली बात क्या है? हाँ, उसका एक खाका तैयार है। जो पहली परीक्षा होगी फरवरी मार्च में, उसके नतीजे अप्रैल तक आ जाने की उम्मीद है। ठीक है। फिर जो छात्र मई में इम्प्रूवमेंट परीक्षा देंगे उनके नतीजे जून तक आएंगे और फाइनल मार्कशीट भी फिर तभी जून में जारी होगी। ओके। लेकिन यहाँ एक पिंच कह सकते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट्स है ना स्कूल के, हाँ, वो साल में एक ही बार होंगे, पहले परीक्षा से पहले। अच्छा, वो 2 बार नहीं होंगे? नहीं। और सबसे जरूरी बात, छात्रों को दोनों ही परीक्षाओं के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। पूरा सिलेबस दोनों बार? हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा लगता है कि मौका तो 2 बार मिल रहा है पर शायद तैयारी का बोझ भी बढ़ सकता है। ये एक सवाल है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इसमें कुछ खास ग्रुप्स के छात्रों के लिए भी कुछ है, जैसे स्पोर्ट्स वाले या? हाँ, कुछ प्रावधान है, जैसे जो खिलाड़ी छात्र हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मतलब CWSN। जी। और ऐसे स्कूलों के छात्र जहां सर्दियों में लंबी छुट्टियां होती हैं, जिन्हें विंटर बाउंड स्कूल्स कहते हैं, उनके पास ये विकल्प होगा कि वो चाहें तो सीधे मई वाली परीक्षा को ही अपना पहला और मुख्य प्रयास मान लें। अच्छा, वो फरवरी वाला छोड़ सकते हैं? हाँ, वो उनके लिए वैकल्पिक हो सकता है। लेकिन एक नियम और भी है जो थोड़ा सख्त है। वो क्या है? अगर कोई छात्र फरवरी की जो अनिवार्य परीक्षा है उसमें 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में एब्सेंट रहता है, मतलब परीक्षा नहीं देता है, ओके, तो उसे एसेंशियल रिपीटर माना जाएगा। और ऐसा छात्र फिर मई वाली परीक्षा नहीं दे पाएगा, उसे अगले साल ही फिर से परीक्षा देनी होगी। समझ गया, ये जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब आते हैं रिएक्शंस पर। लोग क्या कह रहे हैं, एजुकेशनिस्ट, प्रिंसिपल्स? हाँ, तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कई शिक्षाविदों और स्कूल प्रिंसिपल्स ने तो इसका स्वागत किया है। उनका मानना है कि एक अच्छा प्रोग्रेसिव कदम है, इससे निष्पक्षता बढ़ेगी, तनाव कम होगा, ऐसा उनका मानना है। हाँ, सुनने में तो लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं जो काफी वाजिब लगती हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी चिंता तो लॉजिस्टिक्स की है, मतलब व्यवस्था की। क्या स्कूलों और टीचर्स पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? हाँ, 2 पर परीक्षा कंडक्ट करना, कॉपियां जांचना। बिल्कुल, उसका समन्वय, फिर नतीजे तैयार करना, ये सब आसान नहीं होगा। फिर परिवारों पर भी शायद अतिरिक्त खर्च का बोझ आ सकता है, कोचिंग वगैरह का।
और इधर ये भी हो सकता है कि छात्र शायद पहले अटेम्प्ट को थोड़ा लाइटली लेने लगें। हाँ, ये भी एक चिंता जताई गई है कि कहीं वो इसे प्रैक्टिस टेस्ट जैसा ना समझ लें। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि साल में 2 बार पूरे सिलेबस की बोर्ड परीक्षा देने से तनाव कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। बढ़ सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि तैयारी तो पूरे सिलेबस की 2 बार करनी होगी ना, तो शायद कुछ छात्रों के लिए ये ज्यादा प्रेशर वाला हो जाए। हाँ, ये भी एक पहलू है। मतलब एक तरफ दूसरा मौका देने की अच्छी सोच है, बिल्कुल, तो दूसरी तरफ ये दोहरी परीक्षा की चुनौती और जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये कदम NEP 2020 के जो लक्ष्य हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी लाना, योग्यता पर फोकस करना, उनको साधने की कोशिश तो है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसकी कामयाबी इस बात पर बहुत निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाता है, कितनी कुशलता से लागू होता है। सही बात है। टीचर्स को कितना सपोर्ट मिलता है, संसाधन मिलते हैं, और ये जो लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटा जाता है। ये भी देखना होगा कि क्या ये वाकई सीखने की क्वालिटी को बेहतर बनाता है या बस पास होने की स्ट्रैटेजी को और उलझा देता है। तो कुल मिला के इरादा तो शायद अच्छा है कि छात्रों को दूसरा मौका मिले, दबाव कम हो। हाँ, इरादा तो यही लगता है। लेकिन असली परीक्षा तो इस सिस्टम की तब होगी जब ये लागू होगा। बिल्कुल। ये लचीलापन और योग्यता आधारित मूल्यांकन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है और क्या ये सच में सीखने के अनुभव को बेहतर बनाता है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये जो 2 अवसर वाला सिस्टम है, ये छात्रों के लिए वरदान बनता है या अनजाने में उनकी तैयारी और परीक्षा की राह को और मुश्किल बना देता है। हाँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ स्कोर सुधारने का एक और तरीका बनकर रह जाएगी या वाकई इससे सीखने की गहराई बढ़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल।